राधे कृष्ण आप सभी को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषियों ने जन्म लिया है, जिनमें से वेद व्यास एक बड़े महात्मा ऋषि हैं। इनकी ना जाने कितनी सारी बातें आज भी हमारे देश को प्रकाशित कर रही हैं। वेद व्यास जी महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। वेद व्यास सांवले रंग के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा गया था। महाभारत ग्रंथ के रचयिता 18 पुराण, श्रीमद् भागवत और मानव जाति को अनगिनत रचनाओं का भंडार देने वाले वेद व्यास को भगवान का रूप माना जाता है। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था, लेकिन क्योंकि इन्होंने वेदों की रचना की और रचना करने के बाद वेदों का व्यास किया, यानी कि वेदों को विभिन्न भागों में विभाजित भी किया, इसलिए इनका नाम वेद व्यास हो गया। उनके द्वारा रची गई श्रीमद् भागवत भी उनके महान ग्रंथ महाभारत का ही हिस्सा है। महर्षि वेद व्यास जी ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए वेद व्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि दी जाती है। गुरु का भारतीय सभ्यता में विशेष स्थान है। गुरु ही व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। गुरु की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है, इसलिए जब आज के दिन आप गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं तो महर्षि वेद व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद भी ज़रूर लें। महर्षि वेद व्यास जी की गणना भगवान विष्णु के 24 अवतारों में की जाती है। अब यहाँ पर आपको महर्षि वेद व्यास जी के जन्म की कथा सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है। प्राचीन समय की बात है। ऋषि पराशर भ्रमण के लिए गए हुए थे। तभी उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी। उस स्त्री का नाम सत्यवती था। सत्यवती बहुत ही सुंदर थी। वो एक मछुआरे की पुत्री थी। सत्यवती बहुत सुंदर तो थी, लेकिन उसके शरीर से हमेशा मछली की गंध आती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की गंध क्यों आती थी, ये भी एक रोचक कहानी है जो सत्यवती की जन्म की कथा से जुड़ी हुई है। सत्यवती के जन्म की कथा आपको कभी और किसी वीडियो में सुनाऊंगी। सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी, इसीलिए सत्यवती को मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। जैसे ही ऋषि पराशर ने सत्यवती को देखा तो ऋषि पराशर का मन व्याकुल हो गया। तब ऋषि पराशर ने सत्यवती से संतान प्रकट करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा, हे गुरुदेव, यह अनैतिक है। तब ऋषि पराशर ने सत्यवती को समझाया कि संसार के लिए ये अनिवार्य है। उत्पन्न होने वाली संतान बहुत ही दिव्य होगी और मानव कल्याण के लिए धार्मिक कार्य करेगी। तब सत्यवती मान गई, लेकिन सत्यवती ने 2 वरदान मांगे। सत्यवती ने कहा कि मेरा कौमार्य नष्ट नहीं होना चाहिए और दूसरी बात, मेरे शरीर से आने वाली गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाए। सत्यवती के 2 वरदान सुनने के बाद ऋषि पराशर ने उसे तथास्तु कहा। ऋषि पराशर के तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से आने वाली मत्स्य गंध सुगंध में परिवर्तित हो गई। सही समय आने पर सत्यवती के गर्भ से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक उत्पन्न होते ही बड़ा हो गया। उस बालक ने अपनी माता सत्यवती से कहा, हे माँ, जब भी आप मुझे बुलाओगी मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। तब तक के लिए मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तपस्या करने के कारण उनका रंग इतना काला हो गया कि उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। बाद में वेदों का विभाजन करने के कारण उनका नाम वेद व्यास हुआ। महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र महान बाल योगी शुकदेव जी थे। शुकदेव जी के बारे में कहा जाता है कि वो 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से ये पहले ही जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा।
धर्म क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य नास्तिक, अल्पायु और बुद्धिविहीन हो जाएंगे। इसलिए वेद व्यास जी ने वेदों का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति रखने वाले लोग भी वेदों का अध्ययन कर सकें। वेद व्यास जी ने उन चारों वेदों का नाम अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद रखा। इसके बाद वेद व्यास जी ने 5वें वेद के रूप में 18 पुराणों की रचना की। महाभारत और वेदों का व्यास करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर काशी से 5 मील की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि बिना वेद व्यास जी के दर्शन के काशी नगरी दर्शन का पुण्य नहीं मिलता। महान तपस्वी, वेदों के ज्ञाता, भगवान विष्णु के स्वरूप महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में हम सभी का बारंबार प्रणाम। आई होप आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।